पीएसबी अलायंस लाया है खुशियाँ आपके घर। कभी आया है डिमांड ड्राफ्ट के रूप में, कभी अकाउंट स्टेटमेंट बनकर। सरकारी बैंक आई है आपके घर खुशियाँ लेकर। चाहे चेक बुक, कैश विड्रॉवल या जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट की बात हो, पीएसबी डोर स्टेप बैंकिंग करे आपकी जरूरत पूरी। अब बैंक का कोई भी हो काम, आप करो आराम। बस कॉल करें या वेबसाइट पर लॉगिन करें या फिर मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और पीएसबी डोर स्टेप बैंकिंग द्वारा सरकारी बैंक आएंगे आपके द्वार। नमस्कार। डीडीयूपी को परवाह है स्वास्थ्य की, हम लाए हैं सेहत आपकी। डीडीयूपी पर सेहत आपकी कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज के अंक में हम विषय लेकर के आए हैं बुखार प्रबंधन पर। और बुखार की बात जब हम करें तो अमूमन जब हम लोगों को हल्का बुखार महसूस होता है तब हम शुरुआती 3-4 दिनों के बाद डॉक्टर के परामर्श के अनुसार उपचार करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने ही द्वारा उपचार करते हैं, यानी कि सेल्फ मेडिकेशन, जो कि कई बार गंभीर परिणाम दे सकते हैं। इसीलिए आवश्यक होता है कि हम बुखार के कारणों को समझें और बुखार की जांच करवा के सही तरीके से उसका उपचार करें, जिससे हम बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक सभी के लिए अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हैं। और आज बुखार प्रबंधन विषय पर हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इस विषय पर हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे विशेषज्ञ प्रोफेसर आर.एस. दुबे। आप सेवानिवृत्त पूर्व निदेशक और सर्जन हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। और जैसा कि दर्शकों, हम हर बार जब विषय लाते हैं तो उस विषय के बारे में पूरी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं और जानकारी के साथ ही साथ आपको हम अगले सेगमेंट में भी ले चलते हैं और ये सेगमेंट होता है हमारा डॉक्टर के साथ। दर्शकों, जैसे डॉक्टर के साथ सेगमेंट में हम अपने एक्सपर्ट से जो जानकारी लेने जा रहे हैं वो आज बुखार प्रबंधन विषय पर है। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि होता है कि मौसम का तापमान और शरीर का तापमान जब भी घटता बढ़ता है तो उसमें कुछ कारण अवश्य होते हैं। तो आप हमें यहाँ पर जानकारी दें, हमारे सभी दर्शकों को बताएं कि बुखार वाकई में क्या है। बुखार एक आम बोलचाल की भाषा है जिसको हम लोग अपनी भाषा में पायरेक्सिया भी कहते हैं। और ये जब शरीर में कहीं से इन्फेक्शन आता है या कोई टेम्परेचर चेंज होता है तो बॉडी का उसे रिएक्ट करती है और उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो काम करता है जी। और जो इम्यून सिस्टम की वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और बॉडी उसे ओवरकम करता है, उस बीमारी भगाना चाहता है। इसको हम लोग अपनी भाषा में बुखार कहते हैं और पायरेक्सिया कहते हैं इसको हम लोग जी। तो ये तो बात यहाँ पे स्पष्ट हो गई कि शरीर का एक मैकेनिज्म है, उसी से जुड़ा है बुखार। यानी यूँ कह सकते हैं डॉक्टर साहब कि बुखार कोई रोग नहीं है, बुखार एक संकेत है, एक लक्षण है हमारे शरीर में किसी बीमारी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा है, क्योंकि बुखार एक बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम है जिसको बॉडी प्रेजेंट करता है। जब लड़ता है, उस प्रतिरोधक क्षमता बॉडी की होती है, जब रोग को हटाने के लिए, बैक्टीरिया भगाने के लिए वो लड़ता है तो उससे जो एनर्जी क्रिएट होती है इम्यून सिस्टम से, वो बॉडी के रूप में, बुखार के रूप में अपीयर होता है। तो ये सिम्टम है, बीमारी नहीं। ये हमें बहुत क्लियर समझना होगा इसको हमें जी। डॉक्टर साहब, यहाँ पे ये भी जानने की ज़रूरत होती है क्योंकि मौसम बदलता है तब भी बुखार होता है, या कई बार किसी को बहुत ही ज़्यादा दूसरी गंभीर बीमारियाँ हैं जैसे टीबी है, उसमें भी बुखार होता है। तो यूँ कहें कि बुखार तो कई तरीके से होता है। तो यहाँ पर आप हमारे दर्शकों को बताएं कि बुखार कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, बुखार तो बुखार है, उसमें वो जो होता है बीमारी से ही होता है और बीमारियां कई वजह से आती हैं। जैसे कॉमन है बैक्टीरिया की वजह से बुखार होना जी। जब बैक्टीरिया से, अगर उदाहरण दें आपको हम, तो आप ये समझें कि फोड़ा हो गया, फुंसी हो गई, टॉन्सिल हो गया, बूंद में इन्फेक्शन हो गया,
या कहीं बॉडी में इन्फेक्शन हो गया तो उससे बुखार हो जाता है। जी। उसके अलावा जैसे मलेरिया हो गया और ट्यूबरकुलोसिस हो गई, टीबी हो गई। अब टीबी कई तरह की हो सकती है, गले की हो सकती है, फेफड़े की हो सकती है, पेट की हो सकती है, बून की हो सकती है, उससे बुखार हो सकता है। जी जी। ऐसे फाइलेरिया होता है, उससे हो सकती है। और अगर फिर दूसरी ग्रुप में आते हैं, वायरसेस आती हैं जो कि काफ़ी कॉमन देखा जाता है। अक्सर ऐसा कोई इंसान नहीं हो जिसको कभी जुकाम खांसी बुखार न हुआ हो, बिल्कुल, जिसको हम नॉर्मल फ्लू कहते हैं, उसको अपनी भाषा हम लोग अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कहते हैं। और उसके अलावा देखें तो आजकल लखनऊ में या हर जगह पूरे यूपी में, इंडिया में डेंगू बहुत फैला हुआ है, वो भी एक वायरस का इन्फेक्शन है। चिकनगुनिया बहुत सुन रखा हुआ आपने, जिसमें कि वो भी वायरस का इन्फेक्शन है। जी। और सबसे ज़्यादा तो इसमें कोविड-19, जी। वो भी वायरस का इन्फेक्शन है। जी। तो और गोरख साइड में ऊपर हम चले जाए देखें तो वहाँ पे एक इंकेफ्लाइटिस होती है, जहाँ ब्रेन सूजन होती है, वो भी वायरस का इन्फेक्शन है। जी। तो मोस्टली बैक्टीरिया वायरसेस से इन्फेक्शन होता है, फिर बुखार हो सकता है। लू जिसको लगना कहते हैं, टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, आप कहीं चले गए हैं या आप डिहाइड्रेशन आपको हो गया, पानी आपने कम पिया है तो आपको लू लग जाएगा, आपको बुखार बढ़ जाता है। जी। इसके अलावा जैसे टाइफाइड भी बुखार आता है, जो उसमें हम लोग काउंट करते हैं। अगर आप काफ़ी एक्सरसाइज करते हैं, स्टोमिक एक्सरसाइज कर लिया या बहुत आपने वॉक कर लिया, तो देखिए आप आदमी थक जाए तो उसको बुखार हो जाता है। जी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एल्कोहलिक्स हैं, जो इनका विड्रॉल सिम्टम होता है, उनमें बुखार हो जाता है। कुछ मेडिसिन हैं जिसको लोग लेते हैं, उससे बुखार हो जाता है। तो बड़ा लंबा विषय है ये बुखार, बहुत सिम्टम, बहुत लंबा विषय है। तो इसलिए आप इन कारणों को कह सकते हैं कि ये खास कारण है बुखार होने के हैं। जी, बहुत ही विस्तार से आपने इसको बताया और वाकई में यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत भी है कि जब भी बुखार हो तो हम सिर्फ ये ना समझे कि मात्र ये बुखार ही अपने आप में रोग है, बल्कि इसके पीछे और कारण हो सकते हैं जिसको हमें देखने की, डॉक्टर के पास जाकर के उसकी जाँच और साथ ही उपचार कराने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने कहा पहले कहा ना कि ये बीमारी तो है ही नहीं, ये तो सिम्टम है। जी जी। तो इलाज के लिए भी जरूरी है कि पहले आप सिम्टम को न देखें, सिम्टम का इलाज न करें, बल्कि जो बीमारी उसके पीछे है उसको कैच करें, उसको डायग्नोस करें और उसका इलाज करें, तो बुखार अपने आप चला जाएगा। जी बिल्कुल सही बात है। यानी कि संक्रमण बैक्टीरिया जनित या मच्छर जनित या फिर जो इस वक्त संक्रमण है कोविड का, इसके कारण भी बुखार हो सकते हैं। तो बुखार को हल्के में कतई ना लें, बस हाँ ध्यान रखें, डरे कतई नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स हैं, पूरी तरीके से जांच की सुविधा हर जगह मौजूद रहती है और जांच और इलाज आसानी से हो सकता है। जी जी जी। और डॉक्टर साहब, यहाँ पर कमज़ोर इम्यूनिटी की वजह से भी क्या बुखार लोगों को हो जाया करता है? इम्यूनिटी अगर कमज़ोर है तो बुखार जल्दी आपको होगा। आप ज़्यादा, आपको फोड़े फुंसी या कोई भी बीमारी आप पे बॉडी पर अटैक करेगी, आपको बुखार हो जाएगा। जी। एक और बड़ा अजीब कॉमन सा मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि अक्सर ये देखा गया है कि अगर पेशेंट वीक है या कोई आया है, उसको कमज़ोरी है, खून कम है, तो जब भी हम लोग पास आता है हमेशा कहता है साहब डॉक्टर साहब मुझे बुखार हो गया है। जब से बुखार नहीं होता है तो हम उसको यही समझाते हैं कि नहीं आपको बुखार नहीं, उसका टेम्परेचर सामने लेते हैं, कहते हैं देखिए आपको बुखार नहीं है। तो उसको विश्वास दिलाना बहुत जरूरी होता है, तब वो मान जाता है कि हमसे बुखार नहीं है। और मैंने कहा ना कि फिर उस कमजोरी का इलाज कर देंगे तो उसका बुखार ठीक हो जाता है। जी, मेन चीज कमजोरी का। और कई बार लोगों को एक मानसिक, जैसे बच्चों को होता है पढ़ाई का बुखार भी हो जाता है, स्ट्रेस का, मैंने कहा स्ट्रेस फीवर। जी, तो इसको रिलीज करने के लिए जरूरी होता है कि हम मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत रखें अपने आप को। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपने डेंगू के बारे में भी जिक्र किया, मच्छर जनित बात की, तो यहाँ पर डेंगू के बारे में हम अपने दर्शकों को भी जानकारी देना चाहेंगे कि इस वक्त डेंगू की समस्या भी ऐसे कई जगह बढ़ रही है, तो डेंगू से बचाव कैसे करें और उसका जो फीवर है अगर वो आ रहा है तो उसके लक्षण क्या होते हैं। और उसके लिए कई बार ये भी होता है कि कभी कभी प्लेटलेट्स काउंट जब कम होते हैं तो कुछ लोगों में ये भ्रांति होती है कि तुरंत ही खून चढ़ाने की आवश्यकता होती है। तो ये प्रश्न हमारा लंबा है हालांकि, लेकिन हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में जानकारी दें। तो जैसे आपने पूछा डेंगू एक्चुअली ये वायरल फीवर है और ये एक मच्छर होता है जिसको हम एडीज मच्छर कहते हैं। आप अपने आम बोलचाल भाषा आप टाइगर मच्छर कह सकती हैं जी, जिसके काटने से होता है। अगर किसी को डेंगू बुखार है और वो मच्छर को काटता है, काट के फिर किसी और हेल्दी आदमी को काट लेता है वो, तो उसे डेंगू हो जाएगा वो जी। तो डेंगू अक्सर काटने के एक हफ्ते के अंदर ही बुखार के सिम्टम आते हैं और सिम्टम ऐसे हैं कि इसमें बुखार होगा, बॉडी एक बहुत ज़्यादा होगा, हेडेक होगा, आँखों में दर्द बहुत ज़्यादा उसको होगा। ये बुखार जब और बढ़ता है तो उसका हाई टेम्परेचर हो जाता है नॉर्मल तरीके से, और फिर अगर स्किन के नीचे
पैचेस शुरू हो जाते हैं, हेमरेजिक पैचेस शुरू हो जाते हैं, जिसमें छोटे छोटे स्पॉट्स आने लगते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कि साहब ये पेचिकल हेमरेज हो गई हैं। तो ये खास तौर से डेंगू के लक्षण होते हैं। और जब डेंगू किसी को हो जाए तो पैनिकी नहीं होना चाहिए, लोग पैनिकी बहुत होते हैं। आप सिंपली उसका इलाज है कि आप उसको एक पैरासिटामोल टैबलेट बुखार के लेते रहें, रेस्ट लें, खूब पानी पिएं, आराम करें, और डेंगू अपने आप ही ठीक हो जाता है। उसमें कोई एंटीबायोटिक और कोई दवा देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है जी। और जो आपने पूछा ना कि सब लोग प्लेटलेट का बहुत नाम लेते हैं, हाँ प्लेटलेट से लोग बहुत डरते हैं उससे, और क्योंकि ऐसा एक प्रचार सा लोगों में भ्रम सा पैदा हो गया है, जहाँ डेंगू हुआ तो तुरंत प्लेटलेट चढ़ना तुरंत कम हो गया होगा। तो हम लोग उसकी जाँच करते हैं और ये लोगों को समझाते हैं, कन्विंस करते हैं, देखिए प्लेटलेट जब तक कि 20,000 10,000 तक न घटें तब तक प्लेटलेट चढ़ाने की कोई जरूरत होती नहीं है। नॉर्मल प्लेटलेट होती है करीब 1.5 लाख से 4 लाख उनका काउंट होता है जी। और घटते मान लो अगर कोई वायरल फीवर होता है, डेंगू नहीं, कोई भी में प्लेटलेट घटना शुरू हो जाती है। आप उसको वॉच करते रहिए, कीप ऑब्जर्वेशन को रखिए। अगर 30-40 हज़ार तक प्लेटलेट कम हो गई हैं तो आप अस्पताल जरूर भर्ती हो जाइए, डॉक्टर की निगरानी में रहिए। और ये देखा गया कि ऑटोमेटिक ही प्लेटें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, और जब बढ़ती हैं तो एक दिन में कम से कम 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 तक बढ़ जाती है एक दिन में। पैनिक नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपको हेमरेज शुरू हो गई, प्रॉब्लम शुरू हो गई तो प्लेटलेट चढ़ाते हैं। और प्लेटलेट का भी 2 सिस्टम है, हम लोग बोलते हैं कि RDP होता है और एक होता है हम लोग कहते हैं कि SDP पैटर्न होता है। SDP यानी एक आदमी से, सिंगल डोनर से, और RDP हम लोग कहते हैं कि जब कई डोनर से लिया जाता है तो प्लेटलेट हम चढ़ा देते हैं तो प्लेटलेट मेंटेन हो जाती है। मोस्टली देखा डेंगू एक हफ्ते के अंदर रिकवर कर जाता है। हाँ, कुछ लोगों का जो अलग वैरायटी होती है, या जिनको कह लीजिए कि सेकंड टाइम हो गया, थर्ड टाइम हो गया, क्योंकि डेंगू भी के वायरस से 4 तरह की होती हैं, DNB 1, 2, 3, 4। अगर पहली बार एक से हो गया तो अगली टाइम सेकंड से हो सकता है। सेकंड टाइम होगा तो प्रॉब्लम आपको ज़्यादा हो सकती है, आपको हेमरेजिक सिम्टम हो सकते हैं। किसी को देखा गया कि एकदम से बॉडी पूरा सूज जाता है, पूरा बॉडी जो ब्लड सर्कुलेशन का जो फ्लूइड हो बाहर टिश्यू में चला जाता है, तो उसमें शॉक हो जाता है, हेमरेज हो जाती है, उसमें काफ़ी डेथ हो जाती है जी। लेकिन ये केसेस बहुत कम है। अगर हम प्रिकॉशन लेंगे, ध्यान देते रहेंगे, करते रहेंगे तो ऐसी कोई बात नहीं। डेंगू ही क्योरेबल बीमारी है। और सबसे अच्छा बचाव मैंने जब पहले कहा, क्योंकि मच्छर जनित है, एडिस मच्छर है, तो आप अक्सर मच्छरों को मत पनपने दें। और ये मच्छर खास तौर से शाम को या सुबह काटता है, दिन में काटता है, रात में कम काटता है, और साफ पानी में होता है, ये गंदे पानी में नहीं पनपेगा। तो अक्सर हम लोग पानी छोड़ देते हैं, कई बर्तन पड़े हुए हैं, टंकियाँ खुली पड़ी रही हैं, तो उसमें मच्छर ये ग्रो करता है, और उसको अगर रोक देते हैं, मच्छर नहीं बढ़ने देंगे हम लोग नीचे चेक करके जी, तो निश्चित रूप से डेंगू का प्रकोप नहीं होगा। बिल्कुल, और बहुत ही अच्छा संदेश है दर्शकों आप सबके लिए भी कि डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं। तो घर में आप जहां भी पानी स्टोर करके रखते हैं वहां को भी ध्यान रखें कि आप उसको ढक करके रखें, पानी बदलते रहें। साथ ही पानी की टंकी में, कूलर की टंकी में भी पानी रह जाता है, फूलदान में या घर के जो कबाड़ होते हैं वहाँ के टायरों पर या कहीं पर भी अगर पानी एकत्रित होता है तो हमेशा मच्छर वहाँ पनपते हैं। तो ऐसी जगहों को साफ रखें तो जाहिर बात है कि मच्छर कम होंगे और हमें ये समस्या कम होगी। और खास एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जब यहाँ अगर डेंगू फैल गया है, कि हर आदमी इसको आप नहीं कह सकते, अगर मान लो हो गया तो आप फुल स्लीव के कपड़े पहनिए, मच्छर काटने का मौका मत दीजिए, सुबह शाम अपने को बचा के रखिए, तो डेंगू नहीं होगा। बिल्कुल, ये बात तो सही है कि हम जब सुरक्षा ही हमारे लिए सबसे बड़ी सावधानी है। डॉक्टर साहब, यहाँ बात डेंगू बुखार की हो गई, अब यहाँ पर हम जो बुखार के ही दूसरी श्रेणी की बात करें जो इस वक्त सभी के लिए बहुत ही सतर्कता का समय है और संक्रमण काल भी चल रहा है, कोविड-19 जी। तो कोविड-19 के बुखार में और जो सामान्य फ्लू होता है इसमें क्या अंतर होता है? इस सामान्य फ्लू 1 से 7 दिन में बिल्कुल अपने आप ही ठीक हो जाता है, और जब शुरू होता है तो उसमें हल्का सा गले में दर्द होगा, नाक से पानी आएगा, आपको स्नीजिंग आपको होगी जी, और वाटी नोज आपका होगा, बॉडी एक होगा। ये नॉर्मल फ्लू के सिम्टम्स हैं जो अपने आप ही देखा जाए तो 1 से 6-7 दिन के अंदर सबसाइड हो जाते हैं। लेकिन कोविड में थोड़ा सा हट के है। कोविड में जो बुखार उसमें भी शुरू होता है, लेकिन उसमें जो कफ होती है, खांसी आती है, ड्राई होती है, वेट नहीं होती। जबकि नॉर्मल फ्लू में वेट होती है, आपका छींक आ रही, पानी नाक से गिर रहा है, सब कुछ है, लेकिन उसमें कोविड में देखा गया कि ड्राई कफ होती है और बॉडी उसमें ज़्यादा होगा, टेम्परेचर उसमें ज़्यादा होगा, और जो बजाय घटने के वो उसका बुखार बढ़ता जाता है जी। और उसमें जो और सिम्टम्स हैं कोविड के, कि स्मेल का चले जाना, स्वाद का ख़त्म हो जाना जी, ये उस माने रखता है। अगर इन्फेक्शन और बढ़ता है तो इन्फेक्शन जो है अगर लंग्स में आ गया तो फिर निमोनिया हो जाएगा, फिर उसके अपने सिम्टम होंगे, सांस फूलना शुरू होगी, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाएगा, जो नॉर्मल फ्लू में नहीं होता है जी। ये खास चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान रखना होता है। और कोविड भी एक नॉर्मल फ्लू है, ऐसा कोई रेयर नहीं है,
लेकिन अगर थोड़ा प्रिकॉशन लेंगे हम लोग दोनों से, आराम से देखें आप हमारी कितनी क्योर रेट बढ़ गई है हमारे कंट्री में, हम लोग जी, कितनी जी। तरह से हमारे प्रदेश में, हमारे देश में कितना कंट्रोल किया गया है। तो इसके लिए बस सतर्कता ही जो है सबसे बड़ी वैक्सीन फिलहाल के लिए जी है। हाँ जी, जी। जब तक सब तक वैक्सीन नहीं पहुंच रही है तब तक के लिए जाहिर सी बात है कि हम सभी को मास्क पहने जी रहना है। हाँ, जो और जी सही बात, डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, जी दूरी बनाए रखना, बार बार हाथ धोना जो हमेशा सिखाया जाता है, और जी। बिल्कुल उसको पालन करना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि अगर आप तीनों काम कर रहे हैं और खास तौर से मास्क लगाए हुए हैं, आप मौका नहीं दे रहे हैं, जी तो आपको कोविड नहीं होगा। बिल्कुल। मैं इस पेशे से जुड़ा हूँ और मेरे सामने अक्सर कोविड के मरीज हफ्ते में 10-12 तो निकल ही जाते हैं, जो कि अनडायग्नोस्ड, जिनको कोई सिम्टम नहीं होता। लेकिन अब तक मैं यही कहूँगा, देखिए हमको 1 साल बीत गया और मैं अभी इस उम्र में, हमारी उम्र 72 है, मैं बचा हुआ हूँ, जी तो भी मैं चूँकि समय पर हमारी मजबूरी सेवा देना मैं देता रहता हूँ। जी। लेकिन मास्क का इतना स्ट्रिक्टली मैं उपयोग करता हूँ कि बगैर मास्क के मैं किसी से मिलना भी नहीं चाहता, बात नहीं करना चाहता, कोई मरीज नहीं देखना चाहता। जी तो ऑटोमेटिक मास्क सबसे कारगर तकनीक है, बिल्कुल। जिसको हमें हर आदमी को पालन करना चाहिए। जी तो यूँ कह सकते हैं डॉक्टर साहब कि जो हमारा गलत खान पान है और जो हमारा अस्वच्छ वातावरण है या कमज़ोर इम्यूनिटी है, संक्रमण है और इसके साथ ही जो स्वच्छता की कमी है, इसकी वजह से ही बुखार होते हैं। यहाँ पर बुखार की बात की जाए। एग्जैक्टली हाँ, जी मोस्टली इसी से होते हैं। जी, जी। आप कारण बताए थे कि मान लो अगर लू लग गया तो वहाँ जी। पे ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वो अलग तरह का बुखार हो गया। जी जी लेकिन नॉर्मली जो आपने कहा कि बिल्कुल सफाई कमी होने से, स्वच्छता कमी से, बॉडी सिस्टम इम्यून कम होने से जी ये प्रॉब्लम हम लोगों के साथ आती है। जी डॉक्टर साहब, अब बुखार के निदान की कुछ हम यहाँ बात कर लेते हैं कि आमतौर पर जब लोगों को सामान्य फ्लू होता है तो उस वक्त यानी प्रारंभिक अवस्था में जब लोग घर पर होते हैं या बाहर भी, अगर उनको बुखार से बचने के लिए, और बुखार आमतौर पर लोग सोचते हैं बुखार हो गया है तो तुरंत दवा लें, तो यहाँ पर आप क्या सलाह देंगे हमारे दर्शकों को? मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि देखिए, टेम्परेचर मतलब बुखार कई कारणों से हो जाता है। आप थक के हैं तो बुखार हो गया, इसका मतलब दवा तो नहीं खाना शुरू कर दें, आप आराम कर ले, रेस्ट ले लेंगे। जी नॉर्मल टेम्परेचर 19.6 डिग्री हम लोग मान के चलते हैं। अगर 99 है तो कोई दवा देने की जरूरत नहीं है, 100 भी है बुखार तो कोई लेने की दवा जरूरत नहीं है। जी हाँ, अगर बुखार इससे ज़्यादा हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, तो बुखार की पैरासीटामॉल टैबलेट आती है, आप वो एक गोली ले लीजिए, 1-2 दिन आराम कर लीजिए, नॉर्मल बुखार खत्म हो जाते हैं। जी तो 1-2 दिन तो कुछ भी नहीं करना चाहिए, पैनिक न होइए और आराम से दवा लीजिए, रेस्ट लीजिए, बुखार खत्म हो जाता है। हाँ, अगर कोई बीमारी से तब तक कोई सिम्टम अपेयर हो जाते हैं, मान लिया आपको फोड़ा दिखाई पड़ने लगा, कहीं फर्क इन्फेक्शन हो गया, गले में दर्द होने लगा या उस चीज़ हो गई, तो 1-2 दिन बाद अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही दवा लें, अपने आप दवा ना खाना शुरू कर दें आप। जी। ये मैं राय देना चाहूँगा हम लोगों जी को। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और पूछेंगे यहाँ पर, दवाओं के सिलसिले में जब बात करते हैं तो जब डॉक्टर्स परामर्श देते हैं कि इस दवा का कोर्स 5 दिन का है, तो 5 दिन पहले कई बार होता है लोगों को आराम मिलना शुरू हो जाता है तो लोग दवा को रोक देते हैं, तो क्या ऐसा सही है? नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी का एक्सपर्ट ने देखा है, बताया कि एटलीस्ट 3 to 5 डेज या 7 डेज ले लीजिए, जी तो वो पूरा करना चाहिए। जी क्योंकि मान लो कभी किसी ने आपको एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब करा, किसी फरंक के लिए आपको फोड़ा हो गया आपको और एंटीबायोटिक दे दिया गया, आपने 2 दिन खाई और छोड़ दिया, तो बैक्टीरिया मरा नहीं वो, जी जी या वायरस मरा नहीं, तो वो म्यूटेट हो जाता है, ओके तो उसका अगला रूप और भयानक होता है। जी तो जो राय दी गई उस राय को का पालन करना चाहिए, यही हित में है। जी और डॉक्टर साहब, बुखार में अमूमन होता क्या है कि जब लोगों को ज़्यादा सिर दर्द महसूस होता है या बुखार लगता है, शरीर का तापमान बढ़ रहा है, उस वक्त लोग गीली पट्टी सिर पे रखने की सलाह देते हैं, तो ये कितना सही है? अब बचपन से हम भी यही देखते आए हैं, लेकिन मैं बात बहुत क्लियर करना चाहूँगा कि एक मामूली पट्टी सर पर रख देने से कुछ नहीं होता है, वो एक पुनः भ्रम है। 101, 102, 103 तक तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन 102 के बाद अगर बुखार बढ़ गया है तो जी। जो प्रॉपर स्पंजिंग जो हम लोग राय देते हैं, जो कराते हैं अस्पतालों में, उसका तरीका दूसरा है। उसमें है कि पूरे पेशेंट के बॉडी को एक्सपोज कर दीजिए, पूरे बॉडी को एक्सपोज कर दीजिए, पूरे बॉडी पे पानी लगा दीजिए और पंखे को ऑन कर दीजिए। तो जो पानी जो इवापोरेट होगा पंखे की रफ्तार से, हवा से, तब बॉडी टेम्परेचर अपने आप डाउन हो जाएगी। एक मामूली पट्टी रखने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, वो एक भ्रम है, संतोष है कि हाँ पट्टी रख रहे हैं सब ठीक हो रहा है। बल्कि हम लोग कभी कभी जो बुखार 104 एंड अबव होता है तो सीधे बर्फ़ के पीसेस भी, खासतौर से जहाँ आर्टरीज एकदम स्किन के नीचे हैं, जैसे ग्रोइन में है, कॉकपिट में, एक्जिला में है, उन जगहों पर सीधा हम लोग बर्फ़ रख देते हैं जी और फैन ऑन कर देते हैं। ये भी भ्रम है कि पंखा मत चलाओ बुखार में। तो ये सब चीज़ें से हमें हटना है, सीखना है। नहीं, आप पंखा चला सकते हैं बुखार में, ऐसा कैसे कोई इशू नहीं है। पट्टी रखें पूरी बॉडी में, फ्रॉम टॉप टू बॉटम तक पूरा पानी लगा दीजिए, एक बार सूख जाए
फिर लगाइए, फिर हो जाए, फिर लगाइए। आप देखेंगे 2-3 बार जहाँ आधे घंटे करेंगे तो ये बुखार निश्चित रूप से बिना किसी दवा के भी डाउन हो जाता है। और साथ में आप मेडिकल सपोर्ट दे दीजिए तो बुखार कम हो जाता है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जब बुखार होता है तो कई बार जैसे कि आयुर्वेद ये सलाह देता है कि उस समय खाना जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो थोड़ा कम खाइए, और जो हमारे बाकी के चिकित्सक हैं तो वो तो कहते हैं कि बिना खाना कुछ खाए आप दवाई मत लीजिए। तो यहाँ पर रोगी को क्या करना चाहिए? बुखार में देखिए, अगर स्पेसिफिक कोई भी बुखार नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है और खा सकता है तो बुखार में खाना नहीं मना करना चाहिए। खाना खाए, दवा लेता रहे, रेस्ट ले, बॉडी को पूरा पानी खूब पिए और आराम ले, उससे कम हो जाता है। अच्छा, तो सही खान पान क्या होना चाहिए डॉक्टर साहब? इस दिशा में हमारे सभी बहुत सारे दर्शक सोचते होंगे कि बुखार में कई बार तो लोग ठंडी चीज़ों को मना करते हैं, अवॉइड करने को कहते हैं, ठंडी चीज़ें मत लीजिए। देखिए, जुकाम अगर हो रहा है आपको तो आप ठंडी चीज़ खाएंगे तो आप बढ़ जाएगा। हालांकि बहुत फर्क नहीं पड़ता है खाने में, आप अगर ले रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन चूंकि आयुर्वेद वाले, आयुष के डॉक्टर्स राय देते हैं, हम लोग एलोपैथ तो उसको नहीं मानते। हाँ, निश्चित रूप से अगर आपको जुकाम हुआ है या कुछ चीज़ हो रही है, गर्म चीज़ लेते हैं, गर्म भाप लेते हैं, पानी लेते हैं, तो उससे कम्फर्ट जरूर मिलता है, आराम मिलता है। लेकिन डिजीज प्रोसेस कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है उस पर। तो साथ में अगर गरारा कोई करता है, भाप लेता है तो अच्छी बात है, ये उसे कंफर्ट मिलेगा, आराम मिलेगा। चाय पीता है, वो ले रहा है, कॉफी ले, तो उसको आराम पड़ता है उसको। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोगों को जो उनका जो मानक है टेम्परेचर का, बॉडी के टेम्परेचर का, शरीर का, सबका अलग अलग मानक होता है, लेकिन कुछ लोगों को क्या होता है कि उनको जो मानक से भी कम उनका आता है तापमान, तो टेम्परेचर उनका कम रहता है, तो ऐसे लोगों को क्या कुछ लक्षण है ये किसी रोग के, या ये सामान्य बात है? तो सामान्य टेम्परेचर जो हम लोग के यहाँ वो 98.6, 98.4, 98.8 रिकॉर्ड होता है और 99 तक लोग नॉर्मल ले लेते हैं जी। और यही सब का होता है। ईश्वर का एक प्रदत्त गुण है कि हमारे बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करने की शक्ति होती है, जो कुछ एनिमल्स में नहीं होती है। जी। जो इंसान अगर ठंड में तो भी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है, लेकिन कुछ लोगों का निश्चित रूप से बॉडी टेम्परेचर कम रहता है। जी। तो उसमें हम लोग एक जिसका बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR हम लोग बोलते हैं, जिसका कम है, उसका टेम्परेचर कम रहता है, उसमें कोई डरने की, कोई चिंता की बात नहीं है। उसका कम है तो डरे नहीं। जी। वो नॉर्मल फैना आपके शरीर के लिए हर आदमी का अलग अलग होता है, बट नॉर्मली सबका टेम्परेचर 98.6 के आसपास ही रहता है। जी। डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम जो कि बुखार प्रबंधन विषय पर बात कर रहे हैं, और बुखार प्रबंधन के साथ साथ जो बुखार के आजकल जो कि संक्रमण काल भी है कोविड-19 का, इसके अलावा डेंगू की भी शंका किसी किसी को होती है, या अन्य कोई भी बुखार हो सकता है, उस समय रोगी को आमतौर पर क्या घर के बाकी सदस्यों के साथ में रहना चाहिए या थोड़ी दूरी बना के रहना चाहिए? देखिए, जो बुखार की वहाँ की वजह क्या है जी। जैसे अगर मान लो ट्यूबरकुलोसिस की वजह से बुखार हो रहा है, जी। तो बच्चों को दूर रखना चाहिए। जी। अगर वो पॉजिटिव केस है इस समय, जिसमें कि वो इंफेक्शन दे सकता है, आके बहुत से टेस्ट उपलब्ध हैं जिसमें टेस्ट होते रहते हैं, बताया जाता है, तो उसमें उन लोगों को दूर रखना चाहिए कि उनको ज़्यादा चांसेस होने को होते हैं। जैसे कोविड है या जुकाम है, अगर उसमें आप साथ रहेंगे, निश्चित रूप से जब वो आपसे छींकेगा, खांसेगा, ड्रॉपलेट्स निकलेंगे तो आप पास जाएंगे तो आप इन्फेक्ट हो जाए, तो अगर दूर रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। यानी सामान्य फ्लू भी दूसरे को संक्रमित कर सकता है। बिल्कुल करता है, खूब करता है। और सामान्य फ्लू में और कोविड में यही फर्क है कि सामान्य फ्लू कम करता है, कोविड बहुत ज्यादा करता है, ज्यादा ये गंभीर समस्या भी हो सकती है। दर्शकों, यहाँ पर हम चलेंगे अगले सेगमेंट की ओर, और ये सेगमेंट आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देता है विषय से जुड़े हुए, यानी कि हम क्या करें और क्या ना करें। आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट हेल्थ टिप्स की ओर। बुखार, जैसा कि शुरू मैंने कहा था कि ये सिम्टम है और हमें पता लगाना होगा हमको कि ये बुखार क्यों है, और जब कारण पता लगाएंगे तो उसके अनुसार फिर हम बुखार का ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे नॉर्मल फ्लू है, अगर देखा जाए तो सिंपल एक पैरासिटामॉल आप ले लीजिए, 2-3 दिन 4 दिन तक ठीक हो जाता है। अगर कोविड है तो सेम जो प्रिकॉशंस आपको लेनी है आप वो ले लीजिए। जितने वायरल डिजीज़ हैं उनको उनके अनुसार ही ट्रीट करना पड़ता है, लेकिन जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, जैसे टाइफाइड फीवर है, मियादी बुखार है, एंट्रिक फीवर है, तो उसमें आपको उसकी प्रॉपर मेडिसिन आपको पूरी लेनी पड़ेगी, तब जाकर ठीक होगा। ट्यूबरकुलोसिस है, बुखार उससे हो रहा है, तो उसके लिए कम से कम आपको 6 से 8 महीने 9 महीने तक ट्रीटमेंट, इवन बोन टीबी में और ज़्यादा भी समय लग जाता है, इलाज करना पड़ता है। अगर कि कहीं पस पड़ गया है, बॉयल है, फोड़ा फुंसी हो गया है, पस पड़ा हुआ है,
बस किसी बॉडी के किसी पार्ट में है, चाहे पेट में है, स्किन में है, तो उस पस को जब तक निकालेंगे नहीं, या लीवर में है, जब तक उसको निकालेंगे नहीं तब तक वो नहीं ठीक होगा। यानी बीमारी किस वजह से बुखार आ रहा है वो जानना बहुत ज़रूरी है, और डॉक्टर का ये फ़र्ज भी यही होता है। और इसलिए हम राय भी देते हैं कि आप जब बुखार में 1-2 दिन तक बुखार अगर आपका नहीं ठीक हो रहा तो आप अपने क्लिनिशियंस, अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, और ये देखें कि वो सिर्फ आपके बुखार का इलाज न करे, उसको उसकी बीमारी का इलाज करना है कि अब आपको बुखार क्यों हो रहा है, कि जब वो बुखार जब बीमारी का इलाज करेगा तो बुखार अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा, उसमें दवा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये संकेत होता है कि अब हमें आगे बढ़ना है और समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं। लेकिन समापन से पहले हम अपने एक्सपर्ट, अपने डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप अपना कीमती वक्त लेकर के आए और कीमती जानकारी हमारे सभी दर्शकों तक आपने पहुंचाई। और इसी के साथ ही हम सभी दर्शकों का भी धन्यवाद देते हैं और साथ ही अपनी पूरी टीम को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें सहयोग किया। दर्शकों, इसके साथ ही साथ हम ये कहते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम को जब देखते हैं तो आपके मन में कोई भी प्रतिक्रिया, कोई सवाल या कोई जिज्ञासा हो तो आप हमें अवश्य ही लिख भेजें। नोट करें हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता सेहत आपकी, कमरा नंबर 204, दूरदर्शन केंद्र, 24 अशोक मार्ग, लखनऊ, पिन संख्या 226001। दर्शकों, अब हम आप सभी से आज के कार्यक्रम में यहीं पर लेते हैं अनुमति, लेकिन साथ ही साथ कहते हैं कि हम दोबारा मिलेंगे आपसे इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। देखते रहिए DDUP, क्योंकि DDUP को परवाह है स्वास्थ्य की, हम लाएंगे सेहत आपकी। नमस्कार।